अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं एक बहुत डिफरेंट तरीके के साथ लच्छा पराठा की आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने गूंदा हुआ गंदम का आटा ले लिया और इसका हम बना लेंगे पेड़ा, और इस दुआ के साथ हम इसको बनाना शुरू करेंगे कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। यहाँ पे मैं लगा लूँगी इसको ड्राई आटा। पेड़े को मैंने हल्का सा ड्राई आटा लगा दिया और इसकी मैं एक रोटी बेल लूँगी। यहाँ पे देखें जी, मैंने रोटी एक बेल ली है। इसके ऊपर मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लगा दूँगी। अच्छी तरह इसको फैला लेना है ताकि चारों साइडों पे लग जाए, और 1 ही टीस्पून के करीब इसमें मैं ड्राई आटा डस्ट कर दूँ ताकि इसकी अच्छी सी परतें खुलें। और इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। कटर की मदद से या छुरी की मदद से आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें और बहुत अच्छे इसके लच्छे बनेंगे। बहुत इजी तरीके के साथ आप इसको बना सकते हैं। और इसको इस तरह इसके ऊपर फोल्ड कर देना और इसको इसके ऊपर कर देना, और ये वाला हिस्सा इसके ऊपर कर देना। चारों हिस्से इसके जुड़ गए। अब यहाँ से मैं फिर से इसका कटर की मदद से कट लगा दूंगी तकरीबन आधा इंच के करीब। और टोटल यहाँ पे मैंने 5 हिस्से इसके काट लिए और इसके ऊपर एक दूसरे को रखते जाएंगे, एक सिरे को दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। बहुत ही पराठे के अच्छे लच्छे बनेंगे। और ये सारा देखें मैंने इस तरह फोल्ड कर लिया। और यहाँ पे देखें जी, जो सारे मैंने इसके कट लगाए थे इस तरह इनको सेट कर लिया है। थोड़ा सा इसको हाथों की मदद से ऐसे बढ़ा लेंगे और इसको एक पेड़े की शेप दे देंगे। और यहाँ पे देखें जी, पेड़े को सेट करके रखे हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए। हल्का सा मैं इसके ऊपर ड्राई आटा फिर से डस्ट करूँगी और इस हल्का सा आटा ड्राई इसके ऊपर डस्ट करने के बाद इसका हम एक पराठा बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने उसके ऊपर बेलन चलाना है ताकि इसकी जो परतें हैं वो खुले नहीं। और चूल्हे पे मैंने हल्की आग पे पैन रख दिया है और बिल्कुल ऐसे देखें हल्के हाथों से इसको मैं बेल रही हूँ। अपने आप ही बिलता जा रहा है और हम इसको हाथों की मदद से भी ऐसे बेल सकते हैं। बहुत आराम से बेल जाएगा क्योंकि इसे मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा हुआ है। और बेलन से भी बेल सकते हैं। हल्की आग पे मैंने पैन को रखा हुआ था। ये पराठा इसके ऊपर डाल दें और इसकी एक साइड को तकरीबन 5-10 सेकंड के लिए सेक लग जाएगा तो फिर इसकी मैं साइड चेंज करती हूँ। फिर इसके ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी और अब इसके ऊपर 1 टेबलस्पून के करीब मैं कुकिंग ऑयल लगा दूंगी। हल्की आग पे हमने इसको फ्राई करना है। तेज करेंगे तो ये फौरन ऊपर से जल जाएगा और हमारा जो पराठा है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। इसकी साइड चेंज कर लेनी और दूसरी साइड पे भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैं ऑयल लगा दूंगी। और यहाँ पे जो सबसे अहम बात हमेशा की तरह वो एक ही है कि आपने मेरी रेसिपीज़ बनाते वक्त घबराना नहीं है। बिना स्किप किए हुए आप मेरी वीडियोस देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। अब इसकी मैं साइड चेंज करती हूँ और ये वाली साइड जो है इसको भी अच्छी तरह हम तकरीबन 20 से 25 सेकंड के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे देखें जी, आप इसकी कितनी परतें खुल गई हैं। लच्छेदार सा हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं आपको पहले कैमरा नज़दीक करके दिखाऊंगी, फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी कि इसकी परतें देखें कितनी ज़्यादा बनी हैं। ये देखें। और यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सा हमारा लच्छा पराठा बन के तैयार हो गया है। गंदम के आटे के साथ मैंने इसको बनाया, कोई इसमें मैंने मैदा यूज़ नहीं किया। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें। बहुत इजी तरीके के साथ इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।